जय श्री राम एकदम खतरा में बन गया, अल्लाहू अकबर खतरा में बन गया। तो अरुण भारती पूछे कि कैसे सर टिकट टुकट का क्या होगा, से बड़ा ही बना हुआ है कि हम लोग का टिकट है। तो ललन सिंह का टिकट का आपको ऑथराइज किया गया है क्या उधर से? मैंने ऑथराइज हैं आप टिकट पर बतियाने के लिए? नहीं कि हाँ है तो बतियाइए। तो ना सर, तो चलिए उड़न थमिए। भीड़ चलल बा एकदम समुद्र लेखा भीड़ हेने से आवता, हेने से गाड़ी आवता, उन्हें झूठिया खाली के बैठा रहा। फिर इन्हीं से कुल आदमी धा के लेके ठेल ठाल के समझे के ले गिरा। वक्त एक्ट के खिलाफ में यहाँ एक सभा होगी, रैली होगा, तो जो उसके देख रेख करने वाले हो तो इन्विटेशन न दिए होंगे, ऐसे थोड़े कोई चला जाएगा। हो सकता है हाँ, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर को, मुझे जो लगता है कि इनविटेशन ना मिला हो इसलिए ना गए। सीमन होगा आपको लगता है? बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए। हाँ, जरूरत। पार्लियामेंट लोकसभा में इतना पार्लियामेंट के को सीट वाला बन गई, पहले उतना बढ़न रहे बैठे के 800-900 के बन गई। बताइए कहते सोच के बनावल गई बा कि परसीमन के बाद बढ़िए नहीं में आके समझ है कि सर है तो शायद कह रहा सर कोई 2-3 सीट से ज्यादा ना दे जा आवे के बताओ चाहे मत आओ। तो 2-3 सीट लेके 5 सीट तो पिछली बार ही लोग जीते थे, तो पहले ही लूट करके 10-12 सीट ये लोग चाहते हैं। लेकिन उसमें कुछ लोग का ये कहना है कि ना वो तेजस्वी यादव की तरफ से कोई पहल ही नहीं है। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनिकेत पाठक और आप स्वराज पोस्ट देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, अचानक क्यों भाजपा को जो है मुस्लिम समाज का जो है बैठक करना पड़ा, मिलन समारोह करना पड़ा, इसको लेकर के बातचीत करेंगे। साथ ये भी जानेंगे कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि मेरे साथ साजिश हो रहा है कि हम बिहार नहीं आए, बिहार आके चुनाव नहीं लड़े, कौन लोग हैं वो साजिश करने वाले, ये जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि क्या बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद जोर पकड़ रही है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल सर होगा, कल पासमानदा मिलन समारोह किया भाजपा ने, कहा जा रहा है कि जो बड़ा रैली हुआ गांधी मैदान में परसों, उसी को देख करके करना पड़ रहा है। अब आप ये बताइए कि जिस तरह से पासमानदा के लिए बीजेपी काम कर रही है, क्या सही में काट खोज पाएगी? जो मुस्लिम समाज के लोग महागठबंधन से जुड़े हुए हैं, उसकी काट एक पासमानदा समाज हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन अभी दिखता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोगों का से कुछ साल पहले, मुझे लगता है यूपी चुनाव से भी पहले, हैदराबाद में जो हुआ था राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जो हुई थी कार्यकारिणी की, उसी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वी शुड रीच टू द पासमानदा कम्युनिटी। हाँ, क्योंकि ज़्यादा वही हैं, बहुत ज़्यादा हैं। उसमें भी जो अपर कास्ट हैं 15% होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या 20% होंगे जो अपर कास्ट है। मुसलमान में भी तो अपर कास्ट है ना, जैसे हिंदू में है। सैयद हो गए, जो पठान है सैयद का, उनका जो ब्राह्मण, तो वो तो जाएगा नहीं ना, जिसकी कन्वर्सन है ना, कन्वर्ट करके जो गए हैं, तो वहाँ भी तो फीलिंग तो रहता ही है ना। तब वो है भी पासमानदा में जो अंसारी जो है, और भी हलाल खोर हैं, है वो बहुत कुछ है। तो वहाँ भी वो दोयम दर्जे की नागरिक की तरह हैं। जैसे यहाँ अति पिछड़ा हो गए, या दलित हो गए, या जो अपर कास्ट का जो रुतबा है, जो इज्जत है, वो नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर हैड सजेस्टेड एट दैट टाइम कि वी शुड रीच टू देम। उसमें उत्तर प्रदेश का जो चुनाव 22 में हुआ, तो कुछ सफलता भी मिली थी पासमानदा समाज के लोग। लेकिन ओवरऑल देखो है क्या कि
माइंडसेट जो होता है ना, तो अपर कास्ट का कैसे है, या अभी एमंग द बैकवर्ड कास्ट में भी देखोगे, मंडल का जो हुआ उसमें भी से तीन चार जातियां जो है मजबूत जातियां वहीं उसका फायदा ले रही है। फिर दलित में देखोगे जो 2-4 मजबूत जातियां हैं, वो तो खुल करके जीतन राम मांझी ने कहा भी था बिल्कुल कि साहब कौन कौन लोग फायदा ले रहे हैं। तो वही हाल मुसलमानों के बीच में भी है, उससे वो वंचित नहीं है। लेकिन भाजपा का ये प्रयास जो है, मुझे लगता है कि दानिश इकबाल ने कार्यक्रम किया। हाँ, कार्यक्रम का कर्ता धर्ता रिंग लीडर जौन को हुए रहन वही सब, और सम्राट चौधरी से लेकर के सब लोग, अच्छी खासी भीड़ भी थी, हॉल भरा हुआ था। तो लोग माने ये लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो शिक्षित और पढ़े लिखे लोग हैं वो, और ख़ास तौर से मुझे लगता है कि वक्फ एक्ट वाला जो बिल वाला था उसी के खिलाफ में परसों था ना यहाँ गांधी मैदान में, और ये लोग के पक्ष में था। तो लोग जुटे वहाँ पर, ठीक है, प्रयास बढ़िया सराहनीय प्रयास है। लेकिन अब कन्वर्सन वोट में हुई कि ना, अभी भी थोड़ा संदेह है, बहुत संदेह। जैसे हमनी के कैसे मंदिर से बनाइल बनी जा, मठ से बनाइल बनी जा, शिवाला से बनाइल बनी जा, काली माई से बनाइल बनी जा, माइंड सेट बनाइल बा, यही सब से न बनाइल बा, वो सही वहू में बनाइल बना जा, ओकरा से निकलल बड़ा मुश्किल बा। धर्म को लेकर के जो सोच है, अब उसको समझे वाला समझ गए हम क्या कहना चाहते नहीं। तो वहां भी ये जो है जय श्री राम एकदम खतरा में बनी जा, अल्लाहू अकबर खतरा में बनी जा। समझ ना? हाँ, यही बात है। इसी में माने कि जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल फिगर जो है, गांधी है नहीं कि हैं उस तरह के सोच वाले कितने लोग हैं ना, जयप्रकाश है नहीं, बहुत सारे लोग, कितने लोगों का हमने, कर्पूरी ठाकुर है नहीं। तो अपना जो है, अब देख रहे हैं जो है, तो ये वोट की राजनीति है, वोट करना है, वोट की राजनीति है। और जिस तरह से वो पूरा कार्यक्रम हुआ गांधी मैदान में, कहा जा रहा है कि एक सफलता तो इसकी ये मानी जाएगी कि दिल्ली में सुधांशु त्रिवेदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, उनको हमला बोलना पड़ रहा है, कह रहे हैं कि ये लोग समाजवाद को हटा करके नमाजवाद डाल देगा। आरजेडी बहुत खफा है इस पर कि नमाज को लेकर इसे कहे बोल रहे हैं। सवाल है कि विरोध करने का तो अधिकार कोई, तो मैंने परसों जो गांधी मैदान में किया गया वो असंवैधानिक काम तो था नहीं। हम तो विरोध करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? उनको लगता है कि ये सही नहीं है, लेकिन तब है कि जौन ताकत होके के चाहिए वो पूरा बट गया है। मंडल के बाद जो था एकजुटता, वो अब नीतीश भी मंडल से निकले, सब कुछ तो अलग है। देख लो पूरा, मांझी बोलते हैं कि सही है, चिराग बोलते हैं सही है, नीतीश बोलते हैं सही है, तो वो भी तो ओबीसी के हैं। है ना जी? इसीलिए भीड़ भले जुटा लीजिए, और फिर मैं कहा कि कल जो ये लोग किए हैं, कितना भी ये लोग भी कर दीजिए, वोट ज्यादा उन्हीं लोगों को मिलेगा। ये लोग भी भीड़ कितना भी जुटा लें, लेकिन अब तो थोड़े सरकार उससे पीछे हटने वाली है, क्योंकि उसके पास सपोर्ट ना है जी। बात सही है, लेकिन जात वाला जो सम्मेलन भी चल रहा है आजकल बिहार में, सब अपना अपना जात का सम्मेलन कर रहा है। परसों जो है हुआ आपको वैश्य समाज का, और कल जो है भाजपा की तरफ से कराया। परसों राजद की तरफ से था, कल भाजपा की तरफ से शिशिर कुमार हैं, सीता साहू के बेटे हैं, भाजपा के नेता हैं, वो भामाशाह की जयंती पर कार्यक्रम कराएं। सवाल ये है कि जो वैश्य समाज है उसका झुकाव इस बार किस तरफ आप देख रहे हैं?
पहले तो जाहिर है कि किस तरफ रहा है, लेकिन इस बार उस वोटर पर जो है बहुत ज्यादा ध्यान है महागठबंधन का भी, और बीजेपी तो खास करके एनडीए खास करके दे ही रही है। आपको क्या लगता है उस भीड़ को देख के, इस भीड़ को देखकर क्या लगता है? देखो, वैश्य का वोट बीजेपी का माना जाता है, अपर कास्ट का वोट माना जाता है, माना जाता है अपर कास्ट का वोट हो, वैश्य का वोट हो। लेकिन अब जो फ्रेगमेंटेशन हो गया, उसमें टूट है ना, वो कैंडिडेट पर भी देते हैं। अब शिवहर मानो ऋतु जायसवाल खड़ा थी, राजद की थी, बिल्कुल झाड़ करके मिला। भले बीजेपी या एनडीए का वोट है, लेकिन वहां तो हारते हारते लवली आनंद जीती। 20,000 कोई लोकसभा चुनाव में जीत नहीं है, मुझे लगता है कि इतना ही वोट से वो जीती हैं। बिल्कुल। तो कैंडिडेट पर भी ये वोट बट जाता है। अब कौन उस समाज के, कौन पार्टी उस समाज से आए हुए लोग कितना टिकट देती है, कहाँ कहाँ, ये भी बात है। मतलब अभी बिहार में कोई भी वैश्य समाज का ऐसा नेता नहीं है जो कि जिधर कह दे उधर वैश्य समाज उड़कर। नहीं, देखो वो तो अभी जो है यादव में लालू यादव तेजस्वी हैं, कुर्मी में पटेल में नीतीश कुमार हैं, बिल्कुल, कुशवाहा में उपेंद्र कुशवाहा कुछ हद तक हैं, लेकिन एक छत्र नहीं है, सम्राट चौधरी भी हैं। अब वो नया निशिकांत सिन्हा भी आ गए हैं, ये अपना दौरा कर रहे हैं। बाकी में कोई नहीं है, हमको नहीं दिख रहा है। तो ये होगा कि जहाँ जिसका मतलब कैंडिडेट रहेगा वो उसको देगा। हालांकि राजद में भी रणविजय साहू हैं, बढ़िया नेता है, बढ़िया भीड़ जुटाते हैं, बढ़िया भीड़ जुटाते हैं। ये लोग परसों किया था ये तो ठूठ हो गई, आदमी ना जुटलन तो मैं तो किया भी था कल अपना 40-45 मिनट VIP की लाउंज में बैठे कपड़े उनका कहसन। हाँ, नहीं भीड़ चलल बा, एकदम समुद्र लेखा भीड़ हेने से आवता, हेने से गाड़ी आवता, ना झूठिया खाली के बैठा रहा। फिर इन्हीं से कुल आदमी धा के लेकर ठेल ठाल के समझ के ले गिला सन। भाई रणविजय साहू है, हाँ, मानना पड़ेगा। तो क्या इसमें भी गुटबाजी है क्या सर? राजद में भी कहाँ लिखे गुटबाजी? समाज के हर जगह हर जाति के लोग के लेकर के नेताओं के बीच में गुटबाजी रहता है। अच्छा, एक बात और भी है, चिराग पासवान जिस तरह से राजगीर में कार्यक्रम किया और उसमें एक जो बात कहे वो कि कुछ लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार में नहीं आए, बिहार आकर के चुनाव नहीं लड़े। साथ ही साथ ये सब भी जोड़ते गए कि मेरी पार्टी तोड़ी गई थी, ये फलान ढेकान। इन सब बातों को जब जोड़ जाड़ करके देखते हैं तो किस पर इशारा कर रहे हैं? कौन साजिश कर रहा है कि चिराग पासवान नहीं आए बिहार में? अब तो ना बताइए। अब तो उनके जो बहनोई हैं अरुण भारती, उनका फेसबुक का देखो ना क्या क्या है। वो तो वो बोले भी हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं चाहती हैं कि हम लोग मजबूत हों। कौन बड़ बड़ पार्टी है भाई? एक तरह से तो एक मतलब है ना, कहता नीतीश के बीजेपी के ना, देखो ना फेसबुक पर। असल में दरअसल है कि ये व्याकुल भारत है ना, टिकट इनको उतना मिल नहीं रहा है जितना ही चाहते हैं। 20-25 से ज्यादा नहीं मिलेगा इनको। टिकट देने का न्योता ढेर आदमी को दे दिए हैं। तो न्योता जब दिले बड़ा चढ़ल बड़ा सन का पार पकी न्योता दिले बानी तो समझ किसे। और एक बात और है कि भारती जो जी हैं, जो अरुण भारती थोड़ा सा अंदर से भी हैं। जो हमारे पास सूचना है कि एक बार ये पटना एयरपोर्ट पर ललन सिंह से इनकी मुलाकात हो गई। तो इन्होंने ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, तो ललन सिंह तो बड़ा स्पष्टवादी एकदम ठसक वाला आदमी है। तो अरुण भारती पूछे कि कैसे सर टिकट टुकट का क्या होगा, से बड़ा ही बना हुआ है कि हम लोग का टिकट है। तो ललन सिंह का टिकट का आपको ऑथराइज किया गया है क्या उधर से? ऑथराइज हैं आप टिकट पर बतियाने के लिए? नहीं कि हाँ है तो बतियाइए। तो ना सर, तो चलिए उड़न थमिए ऐसा। हाँ भाई, कन्फर्म इन्फॉर्म हम कहता नहीं।
इहो तो कहवे तो देखो ये जान गए हैं, देखो ये दबाव बना रहे हैं। अब क्या क्या बोल रहे हैं कि हमारे पार्टी को तोड़ा गया, हमको कमजोर करने के लिए कोशिश किया गया। अरे का रामायण ने लिखा गौले बड़ा भाई के बतिया। हम बिहार से नहीं लड़ेंगे, बिहार के लिए शेर का लड़ेंगे, बेटा है। बिहार से नहीं लड़ेंगे, बिहार के लिए लड़ेंगे। एक और मतलब हम पूछते नहीं कि मैंने का मैंने बताओ चाहता हूँ कि बिहार के लोगों के लिए हम लड़ेंगे। तब बिहार से न लड़बाजी, तब पटिया तो बिहार से लड़ेगी। मैंने क्या है, हमको लगता है कि कंफ्यूज है, कि समझ में नहीं आया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये क्या क्या दे रहे हैं। और कई ऐसे अवसर आए, तुम देख लोगे कि जो ये सरकार का जो स्टैंड है घोषित रूप से बीपीएससी पर बिहार सरकार का हो, देखो बिहार सरकार स्टैंड कुछ था, नहीं आंदोलन कर रहे थे, लीक पेपर वाला पर तो उन लोग के साथ हो गए। आरक्षण वाला पर भी इनका आ गया ये, और क्या कहते हैं जीतन राम मांझी लड़ गए, नहीं लड़ गए। तो इसके बाद और जो है जाति आधारित जनगणना पर भी कुछ बोले हैं कि डेटा जो है सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। क्रीमी लेयर पर का कुछ बोलते रहते हैं। लगता है मर्तबा बजा गया है ये कि वो एकदम जल्दी हमको 30 गो 32 गो 35 गो दीजिए सीट। मैसेज संभवतः इनको दे दिया गया है कि आपको 20-25 की तैयारी कीजिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, तब घेराबंदी करता तो हो सकता है कि मान लें कि 20 गो सीट दे के जो 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 जिस विभाग के मंत्री हैं वो सुखल विभाग है, रसदार ना है ना, रसदार नहीं के। तो सफलिंग में इनका भी चेंज नहीं हो सकता है क्या? चाहता कि हो जाए तो वो तो परफॉर्मेंस के आधार पर होगा ना। तो अच्छा ये बात है तय कि कहीं जाने वाले नहीं हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। क्या है, प्रशांत किशोर के साथ बड़ा बात चल रहा था कि हमको भी लगा दोनों साथ साथ आ सकते हैं, दोनों साथ साथ आ सकते हैं ना, लेकिन इधर हम कुछ सवाल नहीं किए। हमको नहीं लगता है ये कहीं जाएंगे। तो किसके तरफ से नहीं पढ़, एनडीए में ही ये रहेंगे। हाँ। इनका तो ठीक है, लेकिन बात ये हो रही है कि जहां मुस्लिम समाज का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसके बाद जिस तरह से राजद और महागठबंधन मुस्लिम समाज को लेकर के कर रहा है, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि AIMIM जो है अब जो है राजद और महागठबंधन से अलग रास्ता अपनाने के लिए तैयार है। पहले ऐसी चर्चा चल रही थी कि साथ में हो सकता है आ जाए, अब तीसरा मोर्चा की बात अख्तरुल इमाम कर रहे हैं। IP गुप्ता से कल मुलाकात हुआ है अख्तरुल इमाम का। ये क्या समीकरण बन रहा है? सही में कोई तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है बिहार में? तो बने तो क्या दिक्कत बा, पिछले बार भी बना था। पिछली बार तो इन्हीं के साथ उपेंद्र कुशवाहा थे ना, और भाजपा उस पर भी। हाँ तो बन जाएगी। वो भी थे, हमको लगता है पप्पू यादव भी शायद थे। नहीं, उनकी पार्टी नहीं थी। मुझे लगता है कि उनकी पार्टी भी थी, देख लेना, हो सकता है तो बनेगा, मान ले। हाँ, बननी भी चाहिए, अच्छी बात है। तो IP गुप्ता तो, और मैंने ये लोग मुझे जो है ये तो पहले महागठबंधन में आने के लिए चाहते थे कि कोई सीट हमको दे दे, तो शायद वो कह रहा सर कोई 2-3 वो सीट से ज्यादा ना दे जा, आवे के बताओ चाहे मत आओ। तो 2-3 सीट लेके 5 सीट तो पिछली बार ही लोग जीते थे, तो पहले ही लूट करके 10-12 सीट ये लोग चाहते हैं। लेकिन उसमें कुछ लोग का ये कहना है कि ना वो तेजस्वी यादव की तरफ से कोई पहल ही नहीं है। काहे ऐसे किया जा रहा है? अगर AIMIM को साथ में लेती है तो सीमांचल में बहुत मजबूत हो सकती है महागठबंधन। जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है वो भी सीटें आ जाएंगी। तो आखिर क्यों नहीं पहल किया जा रहा है राजद की तरफ से? किस बात का डर लग रहा है? मुझे लगता है इनके साथ जो चस्पा है ना, ये घोर एंटी हिंदू हैं, कट्टर प्रो मुसलमान हैं, इससे डर रही होंगे। लेकिन चूंकि इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन पर जो ये आरोप लगता रहा है उससे तो वंचित हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इनको विदेश भेजे थे लीडर बना करके कि बताइए कि अब हम लोग कोई ऑपरेशन पाकिस्तान पर जो हम लोगों ने अटैक किया, उनके जो आतंकी अड्डा उसको हम लोगों ने उड़ाया, तो कहीं भी तो इसमें तो बड़ा बढ़िया ही पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन हो सकता है कि ये बात हो,
दोनों में से कोई एक ही ना, एक तो या तो आपको उतना सीट नहीं मिल रहा है, ये लोग तैयार है कि भाई अब किसी की एंटी हिंदू हैं, कट्टर मुस्लिम हैं, ये तो आरोप आप लगा नहीं सकते हैं, तो हो सकता है सीट उठ का कुछ लेकर के हो। उपेंद्र कुशवाहा का जो कार्यक्रम हुआ गया जी में, उसमें उन्होंने कोई भी इस तरह की बातें नहीं की जो लगा कि किसी के खिलाफ बोल रहे हो, नाव डूबने वाला बात किए थे वहां पे, लेकिन इस तरह का कोई बात नहीं किए। और लेकिन उनके साथियों के द्वारा जो मंच से कहा जा रहा था कि कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा का कार्बन कॉपी बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पहचान लिया जाएगा, उनको सबक सिखा दिया जाएगा, तो कौन कार्बन कॉपी कौन है उपेंद्र कुशवाहा का? सम्राट चौधरी पर बोल रहे हैं हम लोग, सम्राट चौधरी पर बोल रहे हैं। हाँ, हमको जो लगता है कि सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ा करके और इनको समाप्त करने की योजना है, मुझे जो लगता है। और कौन हो सकता है, क्योंकि और तो कोई कुशवाहा का इस तरह से बड़ा नेता दिखता नहीं है। लेकिन देखो अपना आप उपेंद्र कुशवाहा को क्या काटेंगे सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के एक छोटा सा, अब वो तो अपना स्वयं चलाते हैं पार्टी। ये तो कहीं है नहीं, समुद्र में एक मछली की तरह है। अब वो मछली में मजबूत होकर कुछ बने कोई, लेकिन ऑलरेडी वो तो हैं। और तुम बता रहे थे अपने किसी भी कार्यक्रम में जो सभा होती है, रैली होती है, उपेंद्र कुशवाहा का जो भाषण होता है उसमें वो जैसे ये बोलते हैं चिराग पासवान या तेजस्वी यादव या कई लोग, उस तरह से वो नहीं बोलते हैं। मैं लोग 3 दिन से बता रहा हूँ कि ये प्रोफेसर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और टू द पॉइंट बोलते हैं। ये तो मैंने भी सुना। हाँ, मैं आज से नहीं ना उनके साथ हूँ। ये अच्छी बात है, नेता को ऐसा ही होना भी चाहिए। अटपट सटपट बात बोल के ताली बटोर हा 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 हा, तो ये समझे कि वो अच्छी बात नहीं है। जो परिसीमन की बात कर रहे हैं सर, आपको लगता है कि इस बार सरकार इस चीज को मानेगी और जब जनगणना होगा उसके बाद परिसीमन होगा, आपको लगता है? बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए। हाँ, जरूरत। पार्लियामेंट, लोकसभा में इतना पार्लियामेंट के को सीट वाला बन गई, पहले उतना बढ़न रहे बैठे के 800-900 के बन गई। बताइए कितने सोच के बनावल गई बा कि परिसीमन के बाद बढ़िए नहीं में आकर समझ है कि सर। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि कल मुलाकात भी हुई है नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा की। लवकुश समीकरण जो है इस बार कितना इम्पैक्टफुल दिखेगा बिहार विधानसभा के चुनाव में? बिल्कुल, देखा फिर मैं कहता हूँ वही बात, कैंडिडेट लालू प्रसाद यादव पिछली बार तोड़ लिए हैं, इस समीकरण को ध्वस्त कर दिए हैं, जान लीजिए, टिकट दे करके पॉकेट्स में सर्टेन। तो देखते हैं कि, लेकिन कुछ लोग तो एकदम नीतीश के साथ हैं, उसमें कहीं डाउट नहीं है, और ज्यादातर कुछ जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। लेकिन हमको अभी भी लगता है इस बार, मैं एक बात कहा कि सीट का बंटवारा जब होगा उससे ज्यादा पता चलेगा, लेकिन ज्यादातर जो है रहेंगे एनडीए के साथ ही। ये सच्चाई है। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के जिस तरह से रैली हुआ, उसको लेकर के प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। जब उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं आपके पार्टी के लोग वहां पर गए, आप क्यों नहीं गए, तो बोले कि देखिए किसी भी धार्मिक कार्यक्रम होगा कोई तो हम उसमें नहीं जाएंगे, धार्मिक आंदोलन वगैरह होगा तो हम नहीं जाएंगे, हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं, ये तो बोल ही रहे हैं लेकिन नहीं जाएंगे। अब सवाल यह है कि इसी तरह के ना कार्यक्रम से माहौल बनता है, इसी तरह के जुटान से ना माहौल बनता है, तो अगर इस तरह के चीजों से अगर दूरी बनाते हैं तो फायदा में रहेंगे कि नुकसान में रहेंगे? नहीं, वो तो अपना फायदा अपना नुकसान अपने से देखेंगे, लेकिन वो दूरी बना रहे हैं, अब उसका वो लॉजिक दे रहे हैं। हालांकि वक्फ जो एक्ट बना है, जो बिल बना है, उसके खिलाफ है। हो सकता है कि उनको बुलाया भी ना गया हो, आज जो लोग गए हों उनको बुलाया गया हो। भाई वक्फ एक्ट के खिलाफ में यहाँ एक सभा होगी, रैली होगा, तो जो उसके देख रेख करने वाले हो तो इन्विटेशन न दिए होंगे, ऐसे थोड़े कोई चला जाएगा। हो सकता है हाँ, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर को, मुझे जो लगता है कि इनविटेशन ना मिला हो इसलिए ना गए। आखिरी सवाल है सर, तेज प्रताप यादव फिर से एक बार चर्चा में है और कह रहे हैं कि मेरे परिवार के अंदर से भी कोई जो है दुश्मन हो सकता है।
इसका मतलब क्या? ए भाई खूब का बोली हम का काहे कैमरा के बोले जा। हम तो कहते बनी कि तुम जब से इंटरव्यू देता हूँ हम लाइन में बनी हमारा की जगह मैंने कहता से मिले गए रहन का लोग। हाँ भाई मैं इंटरव्यू जो होता है ना कई लोगों को इंटरव्यू में मैंने कहीं क्या क्या बोले हैं कि जब प्यार किया तो डरना क्या है छुप छुप के जीना मैं क्या बोले हैं ना भाई करता हूँ प्यार तो करता हूँ तो अच्छी बात है कि प्यार करता था उसका इजहार भी डंक की चोट पर करना चाहिए। तो ये भी कह दिए कि जो फोटो हम ये अपलोड किए थे मान लिए ना जी कि हम भी अपलोड किए थे तो सही बात है सच्चाई बोलने तो वह फिर कहलन कि ना कोनो हैक हो गया हई हो गया हव हो गया षड्यंत्र हो रहा है। हाँ तो ठीक है आप लव कीजिए आप लवलाइटिस में रहिए या जौना में भी रहिए हम लोग को क्या है हम लोग कहते खबर है खबर हम लोग बनाएंगे बोलेंगे परिवार से आपको निकाल ही दिया गया है और कह रहे हैं कि मम्मी से बात होता है हो जाएगा फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बढ़िया अच्छी बात है हो जाए तो भाई मैं तो कई बार कहा हूँ कि भाई बाप अपने पुत्र को नहीं ना छोड़ सकता है पुत्र भले छोड़ दे बाप कभी नहीं छोड़ ही नहीं सकता माई बाप। तो देखा आपने तमाम सारी खबरें थी तमाम सारे अपडेट थे जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद नमस्कार।